नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है साक्षात्कार प्रविधि की कुछ विशेषताएं और उसके प्रमुख उद्देश्य। सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स। साक्षात्कार प्रविधि की विशेषताएं कुछ जो महत्वपूर्ण है वह इस प्रकार है कि पहला, साक्षात्कार प्रविधि में दो या दो से अधिक व्यक्ति निकटतम होकर वार्तालाप करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का निकटतम संपर्क होना ही इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने के संबंध स्थापित किए जाते हैं। अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित होना इसकी दूसरी विशेषता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आमने सामने के संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात विशिष्ट उद्देश्य इसकी तीसरी विशेषता है। चौथा यह है कि साक्षात्कार के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सामाजिक अध्ययन हेतु सामग्री संकलन करने का प्रयत्न करता है। अर्थात सामग्री का संकलन इसकी चौथी विशेषता है। तो इस प्रकार साक्षात्कार प्रविधि की चार प्रमुख विशेषता हैं। पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का निकटतम संपर्क। दूसरा है आमने सामने के संबंध। तीसरी विशेषता है विशिष्ट उद्देश्य। और चौथा है प्राथमिक सामग्री का संकलन। तो ये इसकी प्रमुख चार विशेषताएं हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्यों की ओर, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू। सबसे पहला उद्देश्य यह है कि साक्षात्कार नवीन परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू हाइपोथेसिस। हम जानते हैं कि साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य नवीन परिकल्पनाओं का या हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। यह इन परिकल्पनाओं के लिए हमें आवश्यक सामग्री एकत्रित करके देता है। साक्षात्कार के द्वारा अनुसंधानकर्ता को भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों आदि की जानकारी होती है। इन्हीं जानकारी के आधार पर वह नवीन परिकल्पनाओं का या हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक क्रियाओं और व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं के बारे में जितनी भी परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, उन परिकल्पनाओं में साक्षात्कार अत्यधिक सहायक प्रविधि है या टेक्निक है। अर्थात इसके द्वारा हम सामाजिक क्रियाओं से संबंधित या व्यक्तिगत क्रियाओं से संबंधित जानकारियाँ या तथ्य हमें स्पष्ट रूप से, अधिक सरलता से और प्राथमिक रूप से इस टेक्निक के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला इसका उद्देश्य यह है कि यह प्राथमिक सामग्री का संकलन करता है। हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के लिए तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सामग्री का संकलन करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने के संपर्क के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करते हैं। अतः ये सूचनाएं प्राथमिक स्तर की होती हैं और हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य
विभिन्न पक्षों से संबंधित होती है, अर्थात व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित तथ्यों की जानकारी हम केवल किस टेक्निक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? साक्षात्कार के द्वारा ही संभव हो सकती है। इसलिए साक्षात्कार का उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क के द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। साक्षात्कार प्रविधि का अगला उद्देश्य है गुणात्मक तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले समूह के या किसी भी व्यक्ति के सामाजिक गुणों जैसे मूल्यों, नियमों, व्यवहार, प्रतिमानों, आदर्शों, रुचियों और विश्वासों आदि जितने भी गुणात्मक तथ्य हैं, इन तथ्यों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य टेक्निक्स के द्वारा या प्रविधियों के द्वारा हम इन मूल्यों आदि का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि केवल साक्षात्कार ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा अनेक आंतरिक और व्यक्तिगत तथ्यों का अध्ययन करने में हमें सहायता मिलती है। अगला जो उद्देश्य है वह है निरीक्षण करने का अवसर पाना, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑब्जर्वेशन। साक्षात्कार विधि के द्वारा निरीक्षण करने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के लिए उत्तरदाता के पास जाता है, क्योंकि हमें इंटरव्यू के अंतर्गत आमने सामने के संबंध ज़रूरी होते हैं। वह उसके जीवन स्तर और उसके सदस्यों के पारस्परिक संबंधों तथा क्रियाकलापों आदि का भी अवलोकन कर लेता है। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के साथ साथ अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त कर लेता है। अगला उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना। साक्षात्कार की प्रविधि का उद्देश्य यह है कि ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें हम व्यक्ति की अनेक धारणाओं, विचार, भाव आदि का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के समय साक्षात्कारदाता के मानसिक भावों के उतार चढ़ाव का भी अध्ययन करता है और इस प्रकार से वह जानकारियों को बाहर निकलवाने का प्रयास करता है। अगला उद्देश्य यह है कि साक्षात्कार अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का अध्ययन करता है, अर्थात यह एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा हम अमूर्त और अदृश्य घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। कुछ ऐसे विचार, भाव और अमूर्त घटनाएं होती हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, जिन्हें केवल वह व्यक्ति ही जानता है। साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा उन सभी अमूर्त घटनाओं के बारे में भी हम तथ्य और जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस लेक्चर में कह सकते हैं कि हमने साक्षात्कार के उद्देश्यों का अध्ययन किया, अर्थात साक्षात्कार नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है, नवीन तथ्यों के बारे में हमें जानकारी देता है, प्राथमिक सामग्रियों का यह संकलन करता है, यह गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है। इस तकनीक के द्वारा हमें विभिन्न अमूर्त और अदृश्य घटनाओं के बारे में जानकारी होती है। इसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना है, अर्थात यह मानसिक भावों और उतार चढ़ावों का भी अध्ययन करता है और साथ ही साथ यह इसमें
हम कह सकते हैं कि सत्यापन की या वेरिफिकेशन की भी बहुत अधिक संभावना होती है। इस प्रकार ये कुछ साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य हैं। धन्यवाद।